मोदी शाह को सताने लगा है हार का डर? क्या मुख्यमंत्री आवास से अधिकारियों को दिए जा रहे हैं निर्देश? क्या अमित शाह खुद अधिकारियों को फोन पर दे रहे हैं धमकी? क्या ईवीएम स्ट्रांग रूम के कैमरों को बंद करके की जा रही है कोई बड़ी गड़बड़ी? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन मोदी शाह को उससे पहले ही हार का डर सताने लगा है, क्योंकि सीटों की जो ग्राउंड रिपोर्ट मोदी शाह के पास पहुंची है उसने उन्हें हिलाकर रख दिया है। जिसके बाद अमित शाह एक्टिव हो गए हैं। वो महाभ्रष्ट अधिकारियों को खुद फोन पर धमकियां दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास से भी अधिकारियों को ऐसे निर्देश दिए जा रहे हैं जिससे विपक्ष को हराया जा सके। और ये बातें हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसको लेकर खुद तेजस्वी यादव ने पूरे सबूतों के साथ एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ बताया है कि कैसे अमित शाह अधिकारियों से गुपचुप मिलकर उन्हें ईडी का डर दिखाकर चुनाव में धांधली करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो तेजस्वी ने उस वीडियो में और क्या कुछ आरोप लगाए हैं वो सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जहां घंटों तक ईवीएम स्ट्रांग रूम के कैमरों को बंद कर दिया गया और अवैध वाहनों की आवाजाही जारी रही। जब पहले चरण की वोटिंग की रिपोर्ट सामने आई थी, तभी से मोदी शाह की कुर्सी हिलने लगी थी। आप देखिए उसके बाद से इनके बयानों में कितनी बड़ी गिरावट आई। पहले जहां मोदी जी बिहार के विकास की बातें कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे कट्टा छर्रा दोनाली करके जनता को आरजेडी से डराने में लग रहे। और एक और जहां चुनाव प्रचार में मोदी जी पब्लिक को जंगल राज का डर दिखा रहे थे, तो वहीं पता चला है कि अब चुनाव प्रचार थमने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पर्दे के पीछे अधिकारियों से मिल रहे हैं और फोन पर उन्हें डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। वीडियो जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने जनता को सचेत करते हुए बताया कि सीएम आवास से भी अधिकारियों को मैसेज और फोन जा रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि कैसे भी करके महागठबंधन समर्थित मजबूत बूथों को डिस्टर्ब करो ताकि उनके वोट ही न पड़ पाए। और तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। नमस्कार, आज 9 नवंबर है। दूसरे चरण का प्रचार प्रसार जो है आज ख़त्म हुआ और पूरा बिहार जो है एक तरफा हो रखा है। बदलाव के लिए जो है मतदान कर रहे हैं लोग, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, माताएं बहनें, नौजवान युवा साथी, चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, कोई वर्ग के हों, सब लोग जो है बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं और इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। इसी खलबली में एक बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री, लगातार जो है अधिकारियों को फ़ोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फ़ोन जा रहा है और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। हम सभी अधिकारियों से कहेंगे कि भाई संविधान की शपथ आप लोगों ने ली है, न्यायपूर्ण आप लोग काम कीजिए। किसी के दबाव में आकर के, किसी के कहने पे आकर के ये काम मत कीजिए, ये अन्याय मत कीजिए। और जितने अधिकारी हैं उन लोगों को, रेंज के अधिकारियों को बुलाना, निर्देश देना। अब बीजेपी के लोग अब इसी काम में लगे हुए हैं। सीएम हाउस अब पूरा कौन कौन अधिकारी क्या क्या कर रहा है तेजस्वी को सब पता है और कई जानकारी जिन अधिकारियों को बुलाया गया है, फ़ोन पे निर्देश दिया गया है, वही अधिकारी हमको सूचना उनमें से ही लोग दे रहे हैं। इस तरह का काम किया जा रहा है। बीजेपी, उनके बड़े कद्दावर नेता, पूरा सीएम हाउस इसी मैनेजमेंट में लगा हुआ है। किन किन नेताओं को रात में उठाना है, विपक्षी दलों को, जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, किन किन लोगों को रात में उठाओ, कौन सा बूथ कब डिस्टर्ब करना है, ये पूरा जो है उसी सिस्टम से ये लोग जो है काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी अधिकारियों से कहूँगा कि न्याय कीजिएगा। अगर अन्याय कीजिएगा तो इस बार सब लोग मुस्तैद हैं। पूरी बिहार की जनता एक पांव पे खड़ी है। कहीं कोई गड़बड़ करेगा तो जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।
जय बिहार, जय महागठबंधन। तो सुना आपने कैसे अगर भाजपा के लिए घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो वो अपनी उंगली टेढ़ी करती है। अब देखिए ये सब तैयारी तो अमित शाह दूसरे चरण के लिए कर ही रहे हैं, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पहले चरण की वोटिंग जो हुई है उसके साथ किस प्रकार से छेड़छाड़ की जा रही है। अब देखिए वोटिंग के बाद सभी ईवीएम मशीनों को एक रूम में कैद करके रख दिया जाता है जिससे कोई गड़बड़ी ना हो। उनमें सीसीटीवी लगा दिया जाता है जिससे उनकी निगरानी हो सके। लेकिन आप छपरा जिला के परसा एवं गड़खा विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम स्ट्रांग रूम का हाल देखिए। यहाँ घंटों तक ईवीएम स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद रहता है जिससे संकेत मिलता है कि प्रशासन की तरफ से धांधली की हर संभव कोशिश की जा रही है। 121 परसा विधानसभा बंद हो गया है। सब देखिए टोटल बंद हो गया, अभी टोटल बंद हो गया। मैं अभिला जी आपके पास आया हूँ। चलिए समाजवादी पार्टी कुछ बड़ा नहीं होगा। अभी और भी पॉलिटिकल पार्टियां जिनको हमने आमंत्रित किया था, अगर आपकी तो मैं उससे यही सवाल करता मैं आपसे कर लेता हूँ सवाल। क्या बीजेपी किसी स्टेट में किसी मुस्लिम को सीएम देखिए यहाँ पर ज्यादा मिलता में नहीं पूछा और मैं किसी भी प्रश्न से बात के लिए निचोड़ कर उत्तर देता हूँ। मैं ठीक है, कुछ भी ड्यूटी केस लेकर देखिए ऐसा कि सबसे पहले तो सामने कहा एक भी नहीं चल रहा है, सब बंद हो गया है। क्या आप बेहतर जानते होंगे कि छेड़ते हैं कि नहीं छेड़ते। यहाँ पे 2013 की बात कर रही थी मुजफ्फरनगर। देखिए ईवीएम स्ट्रांग रूम के कैमरों को बंद करने के आरोप नहीं लग रहे हैं, बल्कि उन होटलों के कैमरों पर भी टेप लगाने के आरोप लग रहे हैं जहां अमित शाह अधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। जी हां, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसका खुलासा करते हुए क्या कुछ आरोप लगाए हैं, सुनिए। एक अजीब बात हमने देखी, इसी होटल में देखी। जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप छिप कर मिलना पड़ रहा है। क्या वो अधिकारी हैं, कौन है? इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। चलिए आप ट्रैफिक रोक देते हो, लिफ्ट्स रोक देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, सब मंजूर है। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कागज क्यों होटल वालों को मजबूर करके लगाया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। किससे मिल रहे हैं गृह मंत्री? इस देश के गृह मंत्री ये छिप छिप कर मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? अधिकारी अब आपसे नहीं डरते, गृह मंत्री जी को ही समझ लेना चाहिए। तो अधिकारी अगर आपसे मिल भी रहे हैं, हमारी जानकारी में रहता है, वो अधिकारी हमें भी बता देते हैं कि साहब गृह मंत्री ने बुलाया, धमकाया, हड़काया, जो भी किया हमें बता देते हैं। सीसीटीवी के ऊपर जो कि सुरक्षा के साथ इस होटल में और लोग भी रह रहे हैं, उन सबकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। ये जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि आप सब साथी अगली बार गृह मंत्री मुखातिब हो आपसे तो पूछिएगा कि आप ऐसे कौन सी मीटिंग्स करते हो जो आपको छिप छिप कर करनी पड़ती, खुलकर क्यों नहीं करते मीटिंग्स, किससे डरते हो? तो इन आरोपों से ये तो साफ हो गया है कि बिहार पर कब्जा करने के लिए गुजराती जोड़ी साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रही है। वो ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिससे बिहार चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं बल्कि भरोसे की लड़ाई बन चुका है। अब एक तरफ विपक्ष खुलकर आरोपों और सबूतों के साथ सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष पर पर्दे के पीछे से प्रशासन और अधिकारियों पर दबाव डालने की गंभीर आरोप लग रहे हैं। बिहार की जनता इन सब बातों को अच्छे से समझ रही है और इनकी वोट चोरी और लोकतंत्र की डकैती रोकने के लिए तैयार है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।